किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई हवाई साबित। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर एफआईआर, देश के इतिहास की पहली घटना। किसानों का पंजाब में 30 दिसंबर का फोन बंद। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि बटोगे तो लुटोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसानों को एकजुट रहने का मंत्र दिया। टिकैत ने कहा कि बंटोगे तो लुटोगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसानों के हक की लड़ाई के लिए केंद्र व प्रदेश की सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, कर्ज जरूर दोगुना हो गया। दिल्ली जाने से किसानों को रोकने के लिए सरकार नए नए प्रपंच रच रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार घटना हुई है कि संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की पर लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इससे पता चलता है कि केंद्र की सरकार संसद का स्तर और कितना गिराएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में किसानों को यूरिया, डीएपी नहीं मिल पा रही है। सरकार तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा कि खेत में हम पैदावार करते हैं, उसका सही मूल्य हम तक नहीं पहुंचता। बिचौलिए बीच में अपना हिस्सा लेते हैं। सरकार चाहती है कि किसान परेशान होकर उसे अपनी जमीन बेच दे, जिससे अडानी जैसे उद्योगपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर लें। उन्होंने कहा कि 2013 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाई, जबकि सरकार किसानों की जमीन का लगातार अधिग्रहण कर रही है। सर्किल रेट बढ़ाना चाहिए, इस पर केंद्र व राज्य की सरकार कोई बात नहीं करती। देश में किसान आयोग का गठन केवल दिखावे के लिए होता है। किसान आयोग की रिपोर्ट पर कुछ नहीं होता। टिकैत ने किसानों से कहा कि संगठित रहो, सरकार हमें लूट लेगी। जल्द दिल्ली से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। राकेश टिकैत ने यूपी के मुख्यमंत्री को कहा कि जिस भी जिले में किसान की भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उसका उचित मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, जैसे गेल ने पाइपलाइन डालने के दौरान दिया है। भाजपा के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी आडवाणी, जो हमेशा किसानों के हित की बात किया करते थे, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। उधर पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने साफ किया कि पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन तेज होगा। यदि सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो वो रेलों का चक्का जाम किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जत्थेबंदियों को खुफिया जानकारी मिल रही है कि पुलिस प्रशासन की ओर से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल को उठाया जा सकता है। पंधेर ने कहा कि इसके लिए सरकारों को डल्लेवाल की पहरेदारी कर रहे किसानों की जानें लेनी पड़ेंगी। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान जत्थेबंदियों की सभी धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों समेत पंजाब के गाय को अन्य नामचीन हस्तियों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया के जरिए या फिर अपने कार्यक्रमों में 30 दिसंबर को पंजाब बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील करें। अगर पंजाब का खेतीबाड़ी सेक्टर बचेगा तो ही कारोबार व व्यापार चलेगा, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता खेतीबाड़ी से ही जुड़ी है। पंधेर ने सभी किसानों नौजवानों से अपील की है कि वह ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर स्पीकर लगाकर गली मोहल्लों, गांव व शहरों में 30 दिसंबर के पंजाब बंद को लेकर लोगों को जानकारी दे और इसमें भाग लेने के लिए भी प्रेरित करें। सियासी जानकारों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किए गए वादों को न निभाने के चलते किसान एक बार फिर आंदोलनरत हैं। आंदोलन को यूपी के किसान अपने ढंग से, जबकि हरियाणा और पंजाब के किसान अपने ढंग से चला रहे हैं। सरकार के पूरे प्रयास हैं कि किसान आंदोलन की ज्वाला दिल्ली तक न पहुंचे। इसके लिए किसानों को अपने स्तर से रिझाने की तैयारी में है। पंजाब के किसानों का 30 दिसंबर का पंजाब बंद के बाद ही कोई बड़ा फैसला एक बार फिर दिल्ली कूच कर लिया जा सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।